हाय। हमने कल कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग लिया था और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक बॉडी लैंग्वेज पे कि बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन में क्या महत्व होता है, कैसा होता है। कल हमने देखा था कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो बॉडी लैंग्वेज से होता है। हम लोग मेजोरिटी केसेस में बॉडी लैंग्वेज से ही एक्सप्रेस करते हैं, यानी जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ पर मेरे फेशियल एक्सप्रेशन, मेरे हाथों के एक्सप्रेशन, मेरे बोलने की जो चीज है उसको सपोर्ट करेंगे। अब जैसे मैंने बोला सपोर्ट करेंगे, तो ये मेरे हाथ से मैं उस चीज को इम्फेसाइज कर रहा हूँ। अब इम्फेसाइज करने के लिए मैंने फिस्ट बन किया, आप समझ पा रहे हैं, तो मैं ये करके आपकी तरफ बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जहां पे है, जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, तो ये मेरे को मेरे कम्युनिकेशन के लिए सपोर्ट कर सकती है। मैं कभी भी ऐसे हाथ बंद करके नहीं बोल सकता हूँ, सिवाय कि मैं न्यूज रीडर हूँ। अगर न्यूज रीडर है तो वो क्या करेगा, वो बात करेगा लाइक हवामान के तापमान कुछ इस प्रकार है, उत्तरी विदर्भ में हवाएं तेज चली, दक्षिण मौसम प्रधान सागर में बारिश गिरने की संभावना, अहमदाबाद में आसमान साफ रहेगा, गोवा में बारिश गिरने की संभावना। तो वो एक्सप्रेशन विहीन जाएगा, पर नॉर्मल इंसान है वो एक्सप्रेशन देता है। और एक्सप्रेशन कहाँ से होता है, उसके जो न्यूरो केमिकल्स जो रिलीज हो रहे हैं उसके ब्रेन से, जो जो केमिकल हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं, जो उसको जो उसके थॉट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से चल रहा है। तो वो जो उसका थॉट रहेगा वो उसके फेस पे और उसकी बॉडी पे दिखना शुरू हो जाएगा। या तो बहुत बढ़िया एक्टर है या बहुत बढ़िया लायर है, तो वो अपने एक्सप्रेशन को छुपाएगा। पर कहीं ना कहीं अगर बॉडी लैंग्वेज जितना इन डेप्थ जाते हो तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो ढकने की कोशिश कर रहा होता है वो दिख जाता है। सो यहाँ पे है बॉडी लैंग्वेज का जो हमने बात किया था कि मीडियम थ्रू द विच पीपल और एनिमल कम्युनिकेट यूजिंग द गेस्चर एक्सप्रेशन एंड पोस्चर, जो हम बॉडी का इस्तेमाल करते हैं एज अ लैंग्वेज। और इसके अंदर में क्या क्या आता है, तो वे ऑफ टॉकिंग, जहां पे हम लोग कहाँ पे पॉज ले रहे हैं, कहाँ पे कोई वर्ड पे स्ट्रेस कर रहे हैं, पोस्चर क्या है, हमारा अपीयरेंस क्या है, हेड मूवमेंट्स, जैसे अभी मैं सिर हिला रहा हूँ तो वो कैसा है, हैंड मूवमेंट्स तो आपने बात किया है, आई मूवमेंट्स कैसे जा रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे फेशियल जिनके एक्सप्रेशन होते हैं, आप देखो जैसे हीरो के अंदर में आप देखोगे गोविंदा, तो गोविंदा के डांस के अंदर में भी वो ऐसा ऐसा हंसता हंसता करके फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा रहते थे। तो वहां पे आ जाता है बॉडी कांटेक्ट, जो है आप कितने लोगों को हाथ रख मिला रहे हो, टच कर रहे हो, उनको कंधे पे हाथ रखे हो। कुछ लोग होते हैं जैसे मेरा नॉर्मल है कि मैं किसी की भी बात करूंगा तो मैं टच बहुत करूंगा, यानी हाथ बात करते करते जैसे मुक्का मार दिया, ये कर दिया, गाल खींच लिया, ऐसा ये करके नाक पे नाक पकड़ लिया उसका। तो ये एक अलग पर्सनालिटी मेरी ही रहती है वहां पे करके। बट वो भी एक पोर्शन है। क्लोजनेस, आप कितने वहां पे स्पेस के अंदर में रह के बात करते हो, और आपका साउंड्स क्या है, यानी आपकी वॉइस कैसे चल रहे हैं, आपका हंसी कैसी है, आपका रिदम कैसा है, आपका लर्जिश कैसी है, इसके सारी चीजें आपके टोटल बॉडी जो लैंग्वेज होती है उसको ये सपोर्ट करती है। फेशियल एक्सप्रेशन की हम लोग बात किया है, जहाँ पे स्माइल है, फ्रॉन्स है, जहाँ पे आई है, आई के एक्सप्रेशन कैसा है, आप कैसे कर रहे हो, किस तरह से देख रहे हो, गुस्सा है, भाव है, सैडनेस है, आप किस तरह से यहाँ पे कर रहे हो, तो ये आपका वहां पे आ जाता है। सिग्निफिकेंटली जो आपका कल्चर टू कल्चर डिफरेंट होता है कई जगह पे, तो वो भी फर्क पड़ जाता है। तो जहाँ पे है कुछ लोग जैसे या अरब्स में है, तो अरब्स के अंदर में वो लोग इतने नजदीक में आके नाक के सामने नाक रख के बात करेंगे, नाक के रख के बात करेंगे। अगर यही आदमी के आपको कोई अमेरिकन के सामने किया तो वो आपको मुक्का मार देगा। एक जापानीज है, वो एक डिस्टेंस में वो बो करेंगे। और वही चीज एक इंडियन है, वो अभी तो नमस्ते तो बंद ही हो गया हमारा, बट नॉर्मली है, हाय है, कैसा है, हाथ मिला के हम लोग ये करते हैं। सो यहाँ पे है गेस्चर की जो बात कर रहे हैं। गेस्चर अलग अलग गेस्चर होते हैं, जैसे फिजिटिंग, शोन बोर्डम, यार क्या पका रहा है ये होता है लाइक रेस्टलेसनेस दिखा रहा था कभी, अरे जल्दी खत्म कर यार ये। तो वहां पे होगा प्रेसिंग फिंगर, अगर आपने फिंगर प्रेस करके वहां पे है, आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो, असर्टिवनेस है वहां पे, डिटर्मिनेशन आपका दिखता है कि हाँ बोल भाई क्या है करके। टचिंग द नोज एंड रबिंग द आईज, जहाँ पे ये है, ये चल रहा है, तो वो आपका डिस्कम्फर्ट दिखा रहा है कि बॉस अभी बहुत हो गया यार, अभी ये पता नहीं, मजा नहीं आ रहा है। हैंड टू बैक और नेक में ऐसा करके इंडिकेट है कि विड्रॉल, बॉस अभी 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 हार मान लिया, बॉस अभी छोड़ दे बस, मना कर, या ऐसा ऐसा करते हैं, नहीं होगा नहीं होगा ऐसा करते हैं। तो वो वाला चीज में वहां पे आ जाता है। ओपन स्टांस जहाँ पे है आपका, आप कैसे हो, आपके डिस्टेंस कैसे हैं लोगों के साथ में है, वहां पे आता हो। तो इंटरेस्टेड पीपल है वो, एंड इफ इरेक्ट पोस्चर रहेगा, अटेंशन पे करेंगे, लीन होंगे, थोड़े से आपके की तरफ होंगे वहां पे करके। फर्म वो लोग हैंडशेक करेंगे, इंप्रेशन जहां पे होगा वो असर्टिवनेस एंड ऑनेस्टी का वहां पे दिखता है। अगर आपने हाथ लूज किया हुआ है या छोटा सा हाथ दिया है, फिश हैंड दिया है या डेड फिश हैंड बोलते हैं, तो वहां पे वो बताता है कि आदमी इंटरेस्टेड नहीं है या कंफर्ट नहीं है अपोजिट सेक्स वाले के साथ में।
People shown open hand, both the feet planted on the ground are accepting. दोनों दोनों पैर होंगे, क्लोज नहीं होंगे, ऐसे खुले रहते हैं, पैर के पोजीशन ऐसी खुली रहेगी, बॉडी थोड़ा खुला रहेगा और ओपन हाथ से बात कर रहा होगा। अगर आपको उसको ध्यान से देखना है तो नरेंद्र मोदी या बराक ओबामा की स्पीच को देखना, बराक ओबामा जिस वजह से खड़े होते हैं वहां पे वो ओपननेस शो करता है, यहाँ से आदमी की ट्रस्ट वर्दीनेस भी बढ़ती है। हेड टिल्टेड टू द साइड इंडिकेट्स द इंटरेस्ट, जहां पे वो सुना, अच्छा अच्छा, तो जो टिल्टेड हैंड है तो वो वहां पे बहुत ज्यादा टिल्टेड है तो सोच रहा है, बट वहां पे तो वो वहां पे आ जाता है। क्लोज स्टांस है, लीनिंग बैकवर्ड, डेमोन्स्ट्रेट द अलूफनेस, यानी बस अब मैं बाहर, अपना बाहर, अभी नहीं, अभी इसमें नहीं, रिजेक्शन अभी खत्म। फोल्डिंग आर्म्स, अगर वो ऐसा करके बैठा हुआ है जहां पे है, अपने चेस्ट को कवर कर रहा है, बॉडी को कवर कर रहा है, तो प्रोटेक्टिव है। ये आदमी शायद डिफेंसिव हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो ओपन नहीं होना चाहता आपसे, वो खुल के बात नहीं करना चाहता, वहां पे आता है। आर्म फोल्डेड, लेग क्रॉस अगर हुआ है, बॉडी टर्न जहां पे है, सिग्नलिंग दैट दे आर रिजेक्टिंग द मैसेज, यानी अगर कोई आप जिससे बात कर रहे हो, आप कोई कस्टमर के साथ में गए और वो उसका पैर भी फोल्ड करके रखा है, हाथ भी फोल्ड कर रखा है, हाँ हाँ, बराबर बराबर बराबर, वो ऐसा ऐसा कर रहा है, बराबर, नहीं बात तो साची है, बात तो साची है, बहुत अच्छा है, नहीं नहीं अच्छा है, आपका केस तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ठीक है, वो है बहुत बढ़िया, ऐसा ऐसा करके कर रहा है वो, आप अपने को लग रहा है बोल तो रहा है कुछ, आप खुद देखिए कि आपका होना सा बोल बोल पॉजिटिव रहा है, पर आपका अगर बॉडी लैंग्वेज पढ़ोगे तो वो नेगेटिव है, यानी वो आपको टाल रहा है, बस अभी खत्म हुआ, निकल अभी तू, तो वहां पे है हेड डाउन, ये हेड डाउन है, वो नेगेटिव है, जजमेंटल, हम्म 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 हम्म, तो वो अगर इस तरह से झुका के बैठा हुआ है कई बार, तो वो भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो आपको ध्यान में रखना है, कोई कस्टमर इस तरह से कर रहा है तो उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वो रीड भी, लाइक वहां पे वो स्टेटमेंट जो बोलते हैं ना, जहाँ पे रीजन बिहाइंड द रीजन ढूंढना है कि ऐसा वो क्यों लग रहा है, क्या आपकी कोई बात से उसको गड़बड़ हुई, कहाँ पे है। तो कई बार आप ऐसा भी पूछ सकते हो, सर आई एम श्योर सर, मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ सर, आप, मैं आपको समझा तो पा रहा हूँ सर, कुछ आपको क्वेश्चन तो नहीं है ना सर, ऐसा करके आप उसको जो मोनोटोनस है तोड़ के आप अंदर ला सकते हो। स्पेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीमेट एरिया जहाँ से 15 से 50 सेंटीमीटर का एरिया होता है, जहाँ पे आप, आपके एक जैसे वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये वो एरिया में वहां पे रहता है, बट एक अननोन आदमी है इस एरिया में नहीं जाएगा, हाँ आपका खास दोस्त होगा जहाँ पे गए, हक किया, वहां पे करके हैं, बट अगर मैं कोई अननोन या बहुत ही कम नोन लेडीज के साथ में वो 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में खड़ा रहूंगा, इसका क्या मतलब होगा, तो बोला जाएगा भाई परेश भाई ठरकी है, ये बहुत नजदीक चले गए हैं। तो वहां पे वो इंटीमेट एरिया होता है, पर्सनल एरिया होता है, जहाँ पे आपका 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक का जो एरिया रहता है वो टोटल आपका पर्सनल जोन रहता है। सोशल जोन रहता है जो 1 से 3 मीटर का, और जनरल एरिया है 3 मीटर एंड अबव का, इसलिए आजकल जो टाइम है वो जनरल एरिया का है, मिनिमम 3 मीटर की डिस्टेंस रखो, जनरल एरिया में रहो तो सेफ रहोगे। तो वहां पे है, पर जब जैसे कस्टमर है, कस्टमर के साथ में आप अगर बैठते हो तो आप या तो पर्सनल या सोशल एरिया में होता है, पर्सनल एरिया में तब आने देगा जब आपसे बहुत क्लोज हो जाएगा। सोशल एरिया इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट जब आप एक अननोन कस्टमर के साथ में जब मिलने गए हो, तो जहाँ पे आमने सामने बैठ के चाय कॉफी पी रहे हो, तो आप देखिए नॉर्मली यहाँ पे एक मीटर तो डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट ही बन जाता है आपका, तो वहां पे करके है, चाय पी रहे हो या ऑफिस में गए हो, तो अगर वो मेज पे बैठा हुआ है तो वो भी एक बड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है, तो देन इट इज ओके वहां पे करके। बट बहुत ही क्लोज आके बैठते हैं, ये क्लोज किसके साथ में बैठा होता है, डॉक्टर है या बार्बर, तो वहां पे होता है, और वो कस्टमर अलग है उसका, तो ये फर्क पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें रखी हुई है जिसके कुछ इंटरप्रिटेशन है, याद रखना इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली वो नहीं है, इसका ये मतलब निकाला जा सकता है, इसमें भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगते हैं, जैसे ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉक तो कॉन्फिडेंट दिखाता है, आप देखो सुबह अगर आप गार्डन में चलने जाते हो, कुछ लोग एकदम ऐसे चलते होते हैं, कुछ लोग लाठी ऐसे स्टिक हाथ में रख के यूं चल रहे होते हैं, मूछें ऐसे होती है, फिर आप देख के बोल देते हो ये आर्मी वाला है, અને આપણો ગુજરાતી मस्त शाह वाणियों, वैष्णव वाणियों जो एकदम बड़े सी तोंद वाला है, ऐसे ऐसे आराम से चल रहा होगा, तो पता चले उसको देख के बोल दोगे ये हार्ट अटैक का पेशेंट है, डॉक्टर ने बोला है अभी चलना शुरू कर, तो चलना शुरू किया है, या बीपी बहुत बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया इसलिए चढ़ना शुरू कर रहा है, तो वो वहां पे आपका आता है कि भाई ब्रिस्क वॉक कर रहा है, इरेक्ट वॉक कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। आप कहीं पे भी एंट्री लेते हो, वेदर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, किसी को मिलने जा रहे हो, किसी में किसी की प्रीमाइसिस में चल रहे हो और वो आपको देख रहा है, तो आपकी वॉकिंग है, एडी एडी आपका आगे रहता है, एडी एडी से आप चलते हो, और टैप
जैसे आर्मी वाला कैसे ऐसे जोर जोर से मारना नहीं, पर नॉर्मली एडी से वॉक करते हो, एडी पहले आती है और ये करके चलोगे और थोड़ा सा स्पीड से चलोगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एकदम स्पीड से दौड़ना नहीं है। तो वहां पे स्पीड थोड़ी बढ़ाते हो तो वो कॉन्फिडेंस शो करता है। इनफैक्ट वन ऑफ मेरे एक करियर में मैंने एक इंटरव्यू जब क्रैक किया था, और मेरे को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली सवाल नहीं पूछे गए थे, और हम लोग बैठे थे और हमारे बॉस से बात कर रहे थे कि भाई क्या क्या, उन्होंने वो बता रहे थे कि क्या रीज़न था कि मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया, इसको क्यों सेलेक्ट किया, ऐसा क्या था ये करके। तो मैं सबसे जूनियर मोस्ट था, तो उन्होंने बोला कि परेश को तो ऐसे ही सबका बात किया, और कि परेश को तो मैं चलते हुए आते देखा था तभी मैंने सिलेक्ट कर लिया था, कि उसका जो वे ऑफ कॉन्फिडेंट था। और हाइट बताऊं, उस टाइम पे मैं इंटरव्यू के लिए पूरा प्रिपेयर नहीं था, मैं अपने एक कजिन के वहां पे आया था, एंड सडनली मेरे को कॉल आया, और मैं जहाँ पे विजिट में था तो मैं जीन्स टी शर्ट में था, चप्पल में था। और नॉर्मली फार्मा में हम लोग जाते थे तो टाई शर्ट पैंट पहन के जाते थे, तो भी मैं जैसे वैसे वेव करके आ रहा था। तो वहां पे हुआ था, तो मैंने ही सवाल पूछा कि सर आपको मेरा ड्रेसिंग से और उससे आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ? कि परेश, इट इज नॉट व्हाट यू आर वेयरिंग, इट इज हाउ यू आर पुटिंग योर सेल्फ, आप उसमें कैसे चल रहते हो वो फर्क पड़ जाता है। तो वहां पे मेरे को बॉडी लैंग्वेज का बहुत सही एकदम समझ में आया। स्ट्रेट लेग है, क्रॉस करके पैर, आप देखो कहीं पे आप लंबे समय वेटिंग कर रहे हो तो क्या करते हो, ऐसे करके पीछे टिका देते हो और पैर पे पैर चढ़ा देते हो, यहाँ पे क्या थक गए हो, वो एक्चुअली थके नहीं हो, टायर्डनेस नहीं है वो, वहां पे क्या आता है, आप वहां पे बैठो कि भाई अब यहाँ पे है बस, अब बहुत हो गया भाई, अब बहुत हो गया, बोर हो गए वहां पे करके। पर स्टैंडिंग विद द हैंड्स ऑन हिप, अगर ऐसा करके हाथ रखा है आपने हिप पे, यूं करके हाथ रखा हुआ है ये करके, तो वो क्या दिखा रहा है, रेडीनेस, एग्रेशन। तो अगर कई लोगों का बॉडी लैंग्वेज, इनफैक्ट मेरा पहला शुरुआत में ऐसा था, मैं सेशन लेता तो मेरे हाथ है ये ऐसे करके मैं ऐसे कमर पे रखता, अभी भी आप लोग काफी बार फिजिकल सेशन में देखा होगा, मेरा हाथ है, एक हाथ तो ऊपर आ ही जाता है यूं करते हुए। तो वो होता है कि वो एग्रेशन भी शो करता है, एंड इट इज एक्चुअली नॉट गुड साइन, पर रेडीनेस के लिए भी बढ़िया है वहां पे करके। सिटिंग लेग्स अपार्ट, दोनों पैर खुले हुए हैं, ओपन है, मीन्स रिलैक्स आदमी है, आराम से खोल के बैठा हुआ है। आर्म क्रॉस्ड ऑन चेस्ट, तो डिफेंसिव है, आर्म क्रॉस है, चेस्ट में है। वॉक विद द हैंड इन अ पॉकेट, अगर हाथ में वो जेब में हाथ रख के चल रहा है तो डिजेक्शन है, यानी वो डिजेक्टेड फील कर रहा है, बॉस अभी गया है, खत्म हो गया है। शोल्डर हैंच है, शोल्डर आपके गिरे हुए हैं, तो वो निराशा है, अवसाद है, फ्रस्ट्रेशन है, वो वहां पे दिखा रहा है। हैंड टू चिक जहाँ पे है, अगर वो यहाँ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, चिक पे यहाँ पे कर रहा है ऐसा, तो वो सोच रहा है, थिंकिंग है, ये पोर्शन है, कई बार ऐसे ऐसे लोग करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर बराबर है, तो ये यहाँ पे आता है। सो टचिंग स्लाइटली, रबिंग नोस, ये यहाँ पे ये है। तो वो क्या आता, नहीं नहीं नहीं, ये बराबर नहीं, सामने वाले को बॉडी क्या दिखा रहा है, नहीं नहीं नहीं, फेंक रहा है भाई, फेंक रहा है। अच्छा अच्छा, बराबर है, अपने मेरे को बेवकूफ बना रहा है, अच्छा, नहीं, वो डाउट होता है उसको, अगर आप लाई कर रहे हो तो वहां पे वो दिख जाता है, तो वो सामने वाला, इवन जब आदमी लाई कर रहा होता है तो भी वो टच कर देता है, या आप जब बोल रहे हो और उसको वो एक्सेप्ट आपको नहीं कर रहा होता है तो भी ऐसा करके कर देता है। आप देखना काफी बार पॉलिटिशियन है, कभी बार बोलने के बाद वो यूं यूं कर देते हैं, या आप डिबेट में बोलने के बाद वो ऐसा ऐसा टच कर रहे होते हैं, उनको मालूम है कि वो जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो वहां पे रबिंग आई यहाँ पे है, तो वो कुछ आंसर दे रहा है, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, ये क्या कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे को तेरे पे डाउट है, मैं तेरे पे भरोसा ही नहीं कर रहा हूँ, हाँ बोल बोल बोल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो वो करके वो कर रहा है, तो वो बॉडी लैंग्वेज छुपाने की एक्चुअली कोशिश कर रहा होता है। हैंड बिहाइंड द बैक, अगर हैंड वहां पे है, वहां पे आपने बिहाइंड द बैक यूं करके रखा हुआ है, एंड होल्ड इट है, तो वहां पे है कि वो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन, एप्रीहेंशन है, समटाइम्स उसको लीडरशिप में भी गिना जाता है। लॉक्ड एंकल है, सो वो एप्रीहेंशन है कि बस बस ये नहीं चलेगा, नहीं नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए था, तो ये वहां पे अलग आ जाता है। फिर आता है हेड रेस्टिंग इन अ हैंड एंड आई डाउनकास्ट, आपका वहां पे है और वहां पे नीचे है, हाँ भाई छोड़ दे भाई, बहुत बहुत बोर कर लिया, तो अभी शायद आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो सकता है, सेशन के अंदर में है आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा, ऐसा करके, अरे यार क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बट मैं क्योंकि एक एक पिक्चर इसको करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने ये रिटर्न वाला रखा, कि जहाँ पे मैं उसको शो करके, लाइव शो करके कर पाऊँ। रबिंग हैंड्स, जहाँ पे है आदमी ये कर रहा है, तो कुछ चीज को, अच्छा तो अभी मेरी बारी आ रही है, अभी मेरी बारी एंटिसिपेट कर रहा है, आई एम रेडी, मैं आ रहा हूँ ये करके। ओपन पाम है, वो सिंसियरिटी दिखा रहा है, ओपननेस दिखा रहा है। आप, मैंने बोला था बराक ओबामा, आप देखना वो भाषण दे रहे तो ओपन हैंड से देते हैं, नरेंद्र मोदी ओपन हैंड से देते हैं, तो वहां पे आ जाता है। आप देखो राहुल गांधी देंगे तो राहुल गांधी ऐसे ऐसे हाथ रख के करता है, वो डिफेंसिव हो जाता है, वो ऐसे हाथ रख देता है आगे,
या पर्ची पढ़ने के लिए ऐसे हाथ रख देता है, तो वो क्या करता है, डिफेंसिव हो जाता है, अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे ट्रस्ट वर्दीनेस चली जाती है। दैट इज अ वेरी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे आता है। पिंचिंग अ ब्रीज ऑफ नोज और आई क्लोज जहाँ पे है, ये करके पिंचिंग करना, छोटा सा हल्का सा यूं करना, ये एक्चुअली लायर जोन में गिना जाता है। इतना एरिया नाक का, जो मेरे चश्मे के यहाँ पे फ्रेम में जो एरिया दिख रहा है, ये लायर जोन में आता है। तो जहाँ पे वो थोड़ा सा ये करना है, तो वो सामने वाले को नेगेटिव एवल्यूट कर रहे हैं कि बॉस गड़बड़ है, ये नहीं है, ठीक नहीं है, सही नहीं है। टैपिंग और ड्रमिंग द फिगर, कई बार ऐसा करना, तो वहां पे बैठे होते कुछ लोग, तो इम्पेशंस हो रहे हैं, अभी उनका वो भर गया है। आप देखो काफी बार इंटरव्यू में जाते हैं या किसी का वेट कर रहे होते हैं, आप होटल में वेट कर रहे हो, आप लोगों को देखो दूसरे लोग जो वेट कर रहे होते हैं, फिर ऐसा ऐसे करेंगे, फिर उनको पकड़ा आएगा कि यार यहाँ पे है, तो हंसेंगे, ये करेंगे, वो इम्पेशंस हो जा रहे हैं वहां पे। ऐसे लोग बहुत एग्रेसिव भी होते हैं। स्टेपलिंग फिंगर्स जहाँ पे है कि जो आपको ये इस तरह से बॉडी लैंग्वेज, तो अथॉरिटेरियन होती है वहाँ पे। पैटिंग और फोल्डिंग हेयर जहाँ पे है कि जो फोल्डिंग जो हेयर है वहाँ पे ये कर रहे हैं, तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, तो वो ऐसा करके छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे है। टिल्टेड हेड जहाँ पे है, अगर सामने की तरफ झुका हुआ है, वो आपको यूं करके कर रहा है, तो वो देखने की इंटरेस्ट ले रहा है आपके अंदर में, या ऐसा करके कर रहा है, तो देख वो इंटरेस्टेड है वहां पे करके। बट कंप्लीटली यूं करके हो गया, हाथ रख दिया है, तो मीन्स गया है। स्ट्रॉचिंग चीन जहाँ पे ये कर रहा है, हाँ लू के नहीं लू, इस पर इसके साथ काम करूँ कि नहीं करूँ, ये यहाँ पे हो रहा है, ये लू के नहीं लू, एलटीएम लेने लायक है या नहीं है, तो वो वहां पे आ जाता है। लुकिंग डाउन फेस टर्न्ड अवे, तो वहां पे है ऑन, जहाँ पे मुंह एक छुपा के रखा है वहां पे है। ठीक है तू बोल, मैं तेरे पे भरोसा नहीं करता हूँ, वो बॉडी लैंग्वेज उसकी बोल रही यहाँ पे करके। बाइटिंग नेल है, वो नर्वसनेस दिखा रही है, क्या होगा क्या होगा, हाँ वो मेरे को हाँ बोलेगी कि ना बोलेगी, हाँ बोलेगी कि ना बोलेगी, आपके अगर कॉलेज के दिन आपको याद आ रहे तो। पुलिंग और टगलिंग द ईयर यहाँ पे, इनडिसीजन, यार समझ में नहीं आ रहा, करूँ लूँ नहीं लूँ, तो वो वहाँ पे अलग एक बॉडी लैंग्वेज बन जाती है। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या आपको अभी तक में जो मैंने बोला है समझ में आया है, तो चैट में यस लिख सकते हो। अभी तक आपको समझ में आया, चैट में यस लिख सकते हो कि जो मैं बता रहा हूँ ये करके। मैं ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर जो वीडियो है, जितनी हो सके उतनी वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, पर मेजोरिटी वीडियो क्या है, इंग्लिश में है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि हिंदी में अच्छी वीडियो आ जाती है, तो नहीं तो फिर हम ही बनाएंगे फिर वहां पे करके सबसे। कमल पटेल बोला 50 to 70%। कैसे ऐसे रख के 50 to 70%, ऐसे हाथ रख के बोला 50 to 70%। सो वहां पे तो थोड़ा सा हम लोग बॉडी लैंग्वेज में डूज एंड डोंट समझ लेते हैं, जो आपको आपको नहीं करना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज एक सदी होनी चाहिए, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज राइट है नहीं है, तो थोड़ा सा हम डूज एंड डोंट्स की बात कर रहे हैं। तो आप अपनी बॉडी को कैसे रखोगे, किसी कंडीशन में कैसे नहीं रखना है या कैसे रखना है, वो हम समझ लेते हैं। जब भी आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, कहीं पे कस्टमर के साथ जा रहे हो, वहां पे करके हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्रॉस लेग है, वहां पे आप वहां पे आर्म और हैंड दोनों क्रॉस करके लोग ऐसे या तो आर्म यहाँ पे क्रॉस करके और पैर पे पैर चढ़ा के यूं बैठे होते हैं। दैट इज नॉट गुड साइन। इवन आप अगर आपने एसएसबी का इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया है, कहीं पे गए हो, तो बोलते हैं दोनों पैर ये करके, और हाथ है, हाथ यहाँ पे रखिए, या हाथ टेबल पे ऐसे साइड में रखिए यूं करके, या जैसे फाइल है तो वहां पे एक हाथ आपने रख दिया, ठीक है। या नॉर्मली ऐसा होता है कि चेयर के ऊपर आप अगर कहीं पे काम करने गए तो वहां पे इस तरह से बात करते हो। अगर आपने ऐसे हाथ रख के वहां पे बात करना शुरू कर दिया है, इट मीन्स यू आर डिफेंसिव, यू आर नॉट श्योर, आप नर्वस हो, आप अपनी अपने अपने को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, अभी अभी आप वहां पे सामने वाले से डर रहे हो, घबरा रहे हो, आप नर्वसनेस फील कर रहे हो, ऐसा 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 वहां पे चल रहा है। तो जब भी आप जा रहे हो, तो टेबल पे है कोई भी सामान है, कुछ भी चीज है, उसको टेबल पे रखो और दोनों हाथ यहाँ पे रखो और बातचीत शुरू करो। ओके, और फिर वहां पे अच्छा, ग्रेट, ऑसम, तो वो वहां पे आपने उसका बॉडी आपने कंट्रोल करना शुरू किया। ट्राई करो कि सामने वाले की बॉडी को कॉपी करो, वो जैसा बैठा है, जिस तरह से कर रहा है, उस तरह से करना शुरू करो, तो वहां पे आ जाएगा। आई हैव, यू हैव आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट आपको बना के रखना है, बट उसको स्टेयर नहीं करना है, यानी घूरते नहीं रहना है। स्पेशली अगर सामने महिला है, तो वहां पे उसको करोगे, उसको ठरकीपना बोलते हैं। ठीक है। जहां पे डोंट बी अफ्रेड टू टेकिंग अ सम, जहां पे स्पेस, तो स्पेस जो है आपको
वहां पे जो चाहिए आपके पर्सनल जोन में रहना है, इंटीमेट जोन में नहीं है, पर्सनल जोन से बाहर सोशल जोन में ही आदमी होना चाहिए। तो वहां पे आपको रखना है, रिलैक्स योर शोल्डर, टाइट एकदम ऐसा तैयार होकर नहीं बैठा, आराम से रिलैक्स रखो, बॉडी ये करो। बट इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ऐसा करके हाँ बोल दे भाई, यानी आपका वो ठुड्डी है वो घुटने तक आ रही, इतना गिर गए हो वहां पे, तो वो नहीं होना चाहिए। बट एक नॉर्मल ही अच्छे पोस्चर में सामने बैठो, इरेक्ट बैठो, प्रॉपर बैठो। बट ये नहीं है कि एकदम पूरा ही आपने अपने आप को डाउन कर दिया। और रिलैक्स का मतलब ऐसा नहीं कि वो सामने के सोफा में सो गए हो यहाँ पे करके। नोट व्हेन दे आर टॉकिंग, कुछ भी बात करें, अच्छा हम्म, ओके। तो नोडिंग का मतलब क्या होता है कि आप उसको सुन रहे हो, आप अक्नॉलेज कर हर बार, अच्छा अच्छा ये ओ हो ऐसा बोलना नहीं होता है। और ये इतना बोलना, इतना बार बार हर बार बोलना भी खराब होता है। तो वहां पे उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, बहुत बढ़िया है। अच्छा, यूं करके आपने, तो वो वहां पे तो नोडिंग है, नोडिंग वही सारी चीजों का काम यही कर रहा है। तो आप उसके साथ में वो बता रहे हैं। डोंट सच साइट अप स्ट्रेट, जहां पे आप ऐसा करके वहां पे सामने बैठ गए हो, सामने वाला हाँ बोल भाई मैं तेरे को बर्दाश्त कर रहा हूँ, झेल रहा हूँ, तो वहां पे करके है नहीं होता। लीन करना है, पर सो नहीं जाना है कि कंप्लीटली अपने सो गए वहां पे। स्माइल और लाफ के बीच में फर्क रखना है, कोई नॉर्मल जोक है सर इट इज नाइट सर ये लाफिंग हो जाता है। ये वो कपिल शर्मा का शो नहीं जहाँ पे अरुणा, वो क्या बोलते हैं, अर्चना कपूर को, अर्चना पूर्ण सिंह को ही पैसे मिलते हैं या सिद्धू को पैसे मिलता है इतना हंसने का, हमको पैसे नहीं मिलते हैं। तो स्माइल बना के रखनी है और लाफ करनी है। कभी भी हंस रहे हो तो आपको थोड़ा सा मुंह के आगे हाथ यूं रख के हंसना है, यहाँ पे करके है। आप देखोगे कई बार सीरियल में कोई पिक्चर में जाओगे तो सेलिब्रिटी होती है, जो गर्ल्स होती है ये वो लड़कियां होती है, ऐसा करके हंसती है, ये करके हंसती है। क्यों हंसती है? क्योंकि पोस्चर खराब हो जाता है। तो वो ऐसा ऐसा करके हंसेगी, ऐसा ढक के हंसेगी, ऐसा करके यूं करेगी, यूं करके। वो अपने को लग रहा है नखरे करे, नखरे नहीं करे, क्योंकि उसका उनको वो कंटिन्यू सेलिब्रिटी है, उनका फेस। अब समझो कोई सेलिब्रिटी का होता है तो ऐसे ऐसे फोटो आते हैं तो कैसा हो जाता है अलग। आप देखना मैं नाम भूल गया हीरोइन का। ये बाहुबली में जो सेकंड हीरोइन थी, जो बेटे की जो प्रेमिका बताई हुई है पार्ट वन में, जिसका बहुत एक्टिव रोल था, क्या नाम था उसका? साउथ की मूवी में ज्यादा है वो, ये नॉर्थ इंडियन मूवी में नहीं। कोई नाम लिख सकता है? मैं नाम भूल गया उसका। तमन्ना, यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू। मैं हम लोग हैं वो माधुरी दीक्षित के जमाने के हैं, तो हमको ये सब नाम याद नहीं थे। तो तमन्ना जो है, अब तमन्ना के सेवरल फोटोग्राफ देखना, वो फोटोग्राफ है ना उसे ऐसे हैं। अब वो फेशियल उसके एक्सप्रेशन ऐसी है, बट उस वक्त कोई एक्सप्रेशन ऐसे आते हैं जो मीम्स का काम करते हैं, तो पब्लिक उसके मजे लेती है फिर। तो वहां पे है कि उनके फोटो जबरदस्त ये ऐसे ऐसे वायरल चलते रहते हैं। अब सेम है, रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर नहीं, रणवीर सिंह है वो, बाजीराव वाला। तो वो देखना, उसका उसका बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत हैवी है। तो हर बार कोई भी ऐसा ऐसा करके वो करेगा, तो वो अलग, जहाँ पे इंटरव्यू और वहां पे है तो वो एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा है। अब देखो जॉनी लीवर है तो वो उसका हर चीज है वो एक्सप्रेसिव, वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये यहाँ पे है स्लीप स्माइल एंड लाफ के लिए। डोंट टच योर फेस, आपके फेस को बार बार आपको फेस को टच नहीं करना है। कीप योर हेड अप, सर नीचे झुका के बात नहीं करना है, सामने ये करके बात करना है। तो स्लो डाउन बीट, थोड़ा सा स्लो बात करो, फास्ट बात करने का, फास्ट बॉडी लैंग्वेज का जरूरत नहीं है। यूज योर हैंड्स फॉर मोर कॉन्फिडेंट, जब आप बात करो हाथ का इस्तेमाल करो, ये है बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, तो वो आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। डोंट स्टैंड टू क्लोज, बहुत नजदीक मत खड़े रहो, आपको याद रखना है पर्सनल जोन में नहीं रहना है, सोशल जोन में रहना है। और फिजिटिंग फिंगर है, ये नहीं करते रहना, या ऐसा 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 किया है तो ये नहीं करते रहना है। कीप अ गुड एटीट्यूड, जहाँ पे है आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बना के रखो, पॉजिटिव चेहरा बना के रखो, चेहरे पे स्माइल बना के रखो। सो ये है। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे स्टॉप करूँ और मैं सेशन भी यहाँ पे